हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का मॉक टेस्ट। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले, एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में जाने से पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर से तैयार करके चलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिल्कुल बिना किसी देर के। पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। सवाल ये है कि आर साइन थीटा 7/2 आर कॉस थीटा 7√3/2, तो आर की वैल्यू बच्चों यहां पर हमसे पूछी है। देखो यहां पर कभी कभी आर की वैल्यू पूछ लेगा, कभी कभी थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, है ना। तो ध्यान देंगे। देखिए आर साइन थीटा, अगर मैं 7/2 को दो पार्ट में डिवाइड ऐसे कर दूं 7 इंटू 1/2, और इधर 7√3/2 है, इसको मैं डिवाइड कर दूं 7 इंटू √3/2। ठीक है, तो आर तो हो गया हमारा 7 मान लेते हैं, और साइन थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है, और आर हो गया हमारा 7, और कॉस में 60 की वैल्यू होती है जी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो आर हमारा यहां पर 7 हो गया, कॉस 30 कितना हो गया? √3/2 हो गया। आर यहां पर 7 हो गया, साइन थीटा यानी कि साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो क्या पता चला हमें? आर की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। मतलब बिना सॉल्व करे, बिना ज्यादा टाइम लगाए आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, थीटा की वैल्यू भी 30 डिग्री। तो कभी कभी आपकी परीक्षा में थीटा की वैल्यू पूछ लेता है, कभी आर की वैल्यू पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा कि टेन थीटा कितना होगा, कभी आपसे पूछ लेगा कि कॉट थीटा कितना होगा। ठीक है, अब टेन थीटा भी आप निकालना चाहेंगे तो बिल्कुल, जब 30 थीटा की वैल्यू है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन 30 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 1/√3, और कॉट थीटा √3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के काफी सवाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक और ये सवाल, tan 2 थीटा प्लस 45 और cot 3 थीटा। तो यहां पर थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई। देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि tan हमें दे रखा है 2 थीटा प्लस 45, और बच्चों इसको tan की फॉर्म में लिखेंगे cot को, तो क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 3 थीटा इसको लिख सकते हैं, tan की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 थीटा प्लस 45, और इधर हो जाएगा हमारा 90 माइनस का 3 थीटा। ठीक है, 3 थीटा माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये 5 थीटा हो जाएगा, और 45 इधर चला जाएगा, प्लस में है माइनस में, तो 45 हो जाएगा, और 5 से 45 कैंसिल हो जाएगा 9 बार में, तो थीटा की वैल्यू 9 डिग्री आ जाएगी। 9 डिग्री थीटा की वैल्यू होगी। अब थीटा की वैल्यू आपसे कुछ भी पूछ ली जाए, मतलब मान लीजिए आपसे पूछ ली जाए tan 5 थीटा का मान क्या होगा, तो आप बता सकते हैं भाई tan 9 पंजे 45, tan 45 हो जाएगा। tan 45 का मान आपको 1 मिल जाएगा। हो सकता है ना कि थीटा के अलावा भी आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो 9 बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर इस सवाल का रहेगा। क्लियर? ये दो सवाल आपको अच्छे से समझ में आए? कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल इस तरह का पूछा जाता है, द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रहा है? cos 180 तक है ये। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप समझिए कि 1 से लेकर 180 तक कंटिन्यू चल रहा होगा ये। ठीक है, इस डॉट का मतलब यही है कि ये 1 से स्टार्ट हुआ है, 180 तक जा रहा है। इसमें cos 90 डेफिनेटली बीच में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा cos 90? और cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होगी। अब 0 किसी में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही तो है, जहां पर कुछ दिया नहीं होता वो मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा? 0, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये रहा थर्ड सवाल, और ये भी हमारा बहुत जल्दी से सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं। एक इस तरह के सवाल को देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज। ठीक है, अब इस सवाल में हमने करना क्या है? 5, और ये बन रहा है 3 और 2 5। आंसर तो मैंने देखो ऐसे ही बता दिया आपको, 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले पर बन रहा है 5, और बाद के दोनों को जोड़कर बन रहा है 5। अगर जल्दी में करना है तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। बाकी इसको कैसे कर सकते हैं? 5, ये बन रहा है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है? ये होता है जी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस अब ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है। तो ये हो गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर भी 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा 5 इंटू, भाई फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ये हमारा 4th क्वेश्चन। बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है रेलवे कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को इसी बार इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में या जिनका जो भी अटेम्प्ट है उसमें क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ग्रुप डी की भी तैयारी बेहतर तरीके से यहाँ पर चल रही है। जो सब्सक्रिप्शन पहले 1 साल वाला जो सब्सक्रिप्शन था आपका 3,000 रुपये का, अब आपको मिलेगा मोहित वाईटी 10 लगाने के बाद आपको 2700 रुपये में मिल जाएगा। पहले इसी सब्सक्रिप्शन को आप 5,000 रुपये में खरीदते थे, अब वो आपको 3,000 में मिलेगा और मोहित वाईटी 10 लगाते ही 2700 रुपये में आपको मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो कि पहले 6,000 रुपये में मिलता था अब आपको 3600 रुपये में मिल रहा है और मोहित वाईटी 10 लगाने पर आपको मिल जाएगा 3240। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप डायरेक्ट मेरे प्रोफाइल पर जाकर परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या कर सकते हैं इस सवाल में? आ रहा है समझ में? क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा होगा। 1 अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं बच्चों सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं जी टेन थीटा। ठीक है, सेम यहां पर भी ऐसे ही कर देंगे। ये हो जाएगा जी सेक थीटा, ये हो जाएगा जी आपका टेन थीटा। एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है जी ओनली 1। ठीक है, फार्मूला है हमारा, इसलिए सी ऑप्शन प्लस में 1 राइट आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेहतर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, सवाल हो गए हमारे 5। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/12 हमें दिया गया है। हमसे पूछा गया सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टेन टू द पावर 4 थीटा। हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसको, जैसे मैंने अभी a प्लस बी माइनस बी के फार्मूले से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और क्या बन जाएगा? एक बार बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस वाले में 7/12 रख लेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और माइनस का हम जानते हैं 1 होता है, तो क्या आंसर बन गया? 7/12 ही बन गया। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हमारा रहा। तो इस तरीके से आसान क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बताएगा कोई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट। ठीक है, अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, अधिकतम वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको प्लस में आंसर देना है, और अगर आपसे यहां पर मिनिमम पूछा जाता तो आपको आंसर बिल्कुल वही सेम आंसर आपको माइनस में दे देना है। ठीक है, तो बना लीजिए इसको। क्या करना है? जो हमारा 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा रहेगा, इसको कंपेयर करेंगे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। इसको एम एन मान लीजिए या ए बी मान लीजिए, एक ही बात है, इसको ए बी भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ तो मैंने ए साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख दिया और यहाँ एम एन है, तो इसको ए और बी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ए जो हो गया हमारा यहाँ पर 2 हो गया, बी यहाँ पर 3 हो गया, तो 2 का वर्ग 4 हो गया और बी का क्या हो गया? 3 का वर्ग। ये हो जाएगा जी आपका यहाँ पर ये हो जाएगा जी आपका 9। ठीक है, तो 9 और 4 13, रूट में 13 राइट आंसर हमारा बन जाएगा। समझ में आया आपको ये सवाल? ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल आपका पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। वैसे ही माइनस में आ जाएगा रूट का 13, माइनस में आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल आया है a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर
ए माइनस बी, और ये हो गया आपका बी माइनस सी होगा नीचे, ये नहीं सी माइनस ए तो ऊपर है, तो ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी, बी माइनस सी रहेगा ये, ठीक है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करने का भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका ये है कि सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम भाई क्या बनेगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, सबका एलसीएम। अब यहाँ बी माइनस सी, सी माइनस ए है, तो ए माइनस बी के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 पावर दे रखी है, अब 3 पावर में बन जाएगा। ठीक है, सेम आगे हो जाएगा, ये बी माइनस सी ये क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में सी माइनस ए ये भी क्यूब में आ जाएगा। क्लियर? हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है जी 3abc। तो अगर इस पर्टिकुलर a माइनस बी को, इस पर्टिकुलर a माइनस बी को मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ और इसको c मान लूँ, तो क्या बन जाएगा? a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो क्या बन जाएगा, किस तरह से लिख सकते हैं इसको? 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। नीचे क्या है? a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा हमारे पास? ओनली 3 बचेगा। 3 यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। और इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है प्यारा सवाल पूछा जा रहा है इस तरह का सवाल, इसको भी अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस प्लस और डॉट 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 साइन स्क्वायर 84, और ये क्या है? साइन स्क्वायर 85। ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। जिन बच्चों को समझ में आ गया है, आता है ये वाला सवाल करना, वो कर सकते हैं खुद अपने नोटबुक में, बट जिनको नहीं आता वो बड़े प्यार से ध्यान से समझेंगे इसको करने का जो तरीका है। देखो 85 साइन स्क्वायर 85 की वैल्यू आप नहीं जानते, नहीं जानते, 5 की भी नहीं जानते, 6 की नहीं जानते, आप 90 की जानते हैं, साइन 90 की वैल्यू जानते हैं, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं, मैं भी उतना ही जानता। आपने करना क्या है कि लास्ट वाले 85 को लीजिए, उस 85 में से पहले वाला 5 नंबर जो है उसको माइनस कर दो। कितना आ गया आपके पास? 80 आ गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया। ये क्या हो गया जी? पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा जी? दूसरा स्टेप समझ लीजिए कि जो भी 80 आया है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, 40 हो जाएगा। क्यों करना है जी? क्योंकि 85 और 5 जुड़कर क्या बनाएंगे? 90 बनाएंगे, एक सिंगल 1 बना देंगे। ठीक है भाई, 90 बनेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। 84 और 6 भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर 83 आएगा, इधर 7 आएगा, इधर 82 आएगा, उधर 8 आएगा। तो ये क्या होगा कि पहले के मुकाबले जो हमारी संख्याएं हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी? पहले के मुकाबले आधी रह जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 40। क्लियर? अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि जो 40 है उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इनके बीच का डिफरेंस। ये 5 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 है। 84 और 85 के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 है। तो 1 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये डिफरेंस बन रहा होता बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे। 3 बन रहा होता 3 से डिवाइड करेंगे। 5 डिफरेंस बन रहा है 5 से डिवाइड कर दीजिए। 10 डिफरेंस बन रहा है 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या करना है आपको? 40/1 40। अब एक चीज आपने यहां पर मिस की कि बीच में साइन स्क्वायर 45 भी आएगा, जो किसी में ऐड नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले साइन स्क्वायर 44 होगा और उसके बाद साइन स्क्वायर 46 होगा। ये आपस में जुड़कर एक पेयर, कंप्लीट पेयर बनाकर 1 बन जाएंगे। बट साइन स्क्वायर 45 अकेला रह जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2 होती है। उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये भी आप इसके साथ जोड़ दीजिए। तो 40 और 1/2 हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्लियर? समझ में आया? इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ बेहतर क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। एक मैंने अलजेब्रा का क्वेश्चन भी लिया। इसी तरह के सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और अगर किसी बच्चे का एग्जाम अभी आने वाले दिनों में है तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर से तैयार कर ले। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है आप मुझको बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को डेफिनेटली लूंगा। और इसी तरह की सीरीज को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं कि मैं इस तरह की सीरीज आगे भी लेकर आऊं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच बन सके। और नेक्स्ट वीडियो के लिए
इसी तरह के क्वेश्चंस के और क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।